तो गाइस इस वक्त जो है हम वो नेफ्स्की प्रॉस्पेक्ट के अंदर है और जैसे मैंने आपसे वादा किया था हम लोग आज हरमिताज जाएंगे। पिछली बार हम नहीं जा पाए थे। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप ये देखें यहाँ पर जो है इस वक्त शहर का माहौल बहुत ही अच्छा है। इट्स अ संडे और लेट्स गो टू हरमिताज एंड आई विल शो यू अराउंड। ये वो चर्च है सेवियर ऑफ द ब्लड, जहाँ पर मैं आपको लास्ट टाइम लेके आया था। अंदर से मैंने ये चर्च आप लोगों को दिखाया था। इसकी भी बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, बट ये आज का स्पेशल जो है वो प्लेस नहीं है जहाँ पर हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हरमिताज। यहीं से रास्ता आता है, थोड़ा सा चलना पड़ेगा, प्रॉब्ली आई थिंक 10 मिनट्स की वॉक है, बट वी विल देयर। लेट्स गो। फाइनली हम इस वक्त हरमिताज के बाहर आ चुके हैं और ये जो पूरा म्यूज़ियम है ये जार्स की जो रेजिडेंस थी 200 ईयर्स बैक। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि ये जो है वो 365 इसके अंदर हॉल्स हैं, 3 मिलियन प्लस आर्टिफैक्ट्स हैं। यहाँ पर आपको लियोनार्डो डा विंची की आर्ट वर्क भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पर एंशिएंट ममीज भी मिल जाएगी। सो काफ़ी डाइवर्स आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पर और इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हम अंदर जाके दिखाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है हम हरमिताज में आ गए हैं। एंट्री टिकट मेरे पास है और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एंट्रेंस दिखती कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड कारपेट है, आपको पता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मतलब खूबसूरत है। ये जार्स की रेजिडेंस थी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 200 ईयर्स बैक। ये सिर्फ ओपन थी, मोस्टली आप कह लें नोबल फैमिली को, और सिर्फ पर्सनल इनवाइट्स जिनको मिलते थे वही इस जगह को विजिट कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो सब रेजिडेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं। रशियन रेजिडेंट्स तो यहाँ पर फ्री आ सकते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत मिनिमल सी फ़ी है जो कि सिर्फ ऑलमोस्ट $3.5 है। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ऊपर जो पेंटिंग हुई है वो कितनी खूबसूरत है, और ये सब कुछ 200 साल पुराना है, 200 प्लस साल पुराना है। सो आई थिंक बहुत कुछ है अभी एक्सप्लोर करने को। लेट्स गो। सो अभी मैं एक और रूम के अंदर आया हूँ और यहाँ पर भी पेंटिंग्स ही हैं, मोस्टली पेंटिंग्स ही हैं। बाय द वे यहाँ पर अलाउड नहीं है कि आप फ्लैश के साथ कोई भी जो है पिक्चर लें, क्योंकि वो कहते हैं कि somehow I don't know there is some sort of science behind it कि पिक्चर्स जो वो पोर्ट्रेट्स हैं उनका कोई मसला होता है, वो ख़राब होती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने देखा ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स मूव टू दिस हॉल। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 374, ठीक है। यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर लिखा है 373। सो जो ऑडियो इनका वो है ना टूरिंग समथिंग, कोई उन्होंने ऑडियो बनाई हुई है, तो वहाँ पर आपने आके वो स्पेसिफिक ऑडियो जो है वो खोलनी है और वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया होगा उन्होंने, इस कैनवस के बारे में। फॉर इंस्टेंस 361 पे उन्होंने इसके बारे में बताया होगा। खैर, देयर इज़ अनदर हॉल और आई थिंक मुझे भी बिल्कुल हमें सामने जाना पड़ेगा क्योंकि ये हॉल जो इंटरकनेक्टेड थे वहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। वहाँ पर हम स्ट्रेट जाएंगे और देखेंगे क्या है। अभी एक मज़े का फैक्ट बताऊँ, नंबर शायद पाकिस्तान इंडिया के लिहाज से इतने क्रेज़ी ना हो, लेकिन हरमिताज के अंदर रोज़ 9,000 लोग आते हैं वीकली, जो कि नंबर बनता है ऑलमोस्ट 3.25 लाख के करीब। और मंथ के अंदर जो ईयरली जो वो है नंबर है वो है ऑलमोस्ट 32 लाख। सो 32 लाख लोग जो हैं सेंट पीटर्सबर्ग में हर साल जो है वो हरमिताज के अंदर लगाते हैं चक्कर। और बाय द वे इस हॉल की सिग्निफिकेंस ये है कि जो किंग निकोलस, जो ज़ार निकोलस था, वो यहाँ पर आके, मतलब जिसको हम अपनी ज़ुबान के अंदर कहेंगे, ये फैसले देता था। आप ये देखें, काइंड ऑफ क्राउन है। आई वॉन्ट से इट्स लाइक अ रियल क्राउन, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे डेली के, कि क्या होगा और सिटी की मैनेजमेंट कैसे चलेगी। सो मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको आगे भी इंटरेस्टिंग जो हिस्ट्री मुझे पता चलती है आई विल शो यू गाइस। ये है नेवा रिवर, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर इन रशिया, और ये वोल्गा रिवर से आता है। बाय द वे अभी तो खैर यहाँ पर आप फेरीज नहीं देखेंगे मोस्टली। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड को टच होता है तो मोस्टली फेरीज जाती हैं यहाँ पर फिनलैंड, हेलसिंकी वाली साइड पे। बाय द वे ये जो रूम है ये है शैंडलियर्स को लेके। सो जार्स का जो घर था उसमें जो जितने भी शैंडलियर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम उन्होंने एक्यूमुलेट कर दिए हैं एक ही जगह के ऊपर। आप देखें उनके साइजेस, सबसे बड़ा शैंडलियर ये है और वो जो दरमियान में है वो एक ट्री है, और आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, लेकिन मुझे इतना पता है कि हाँ देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है। उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आई थिंक वो उन्होंने जो है सामने स्क्रीन के ऊपर वो शो वगैरह करते रहते हैं। और यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा एक छोटा सा, जैसे हमारा गोदाम होता है हमारे घरों के अंदर, बैठने के लिए एरिया, और सामने बिल्कुल नेचुरल सनलाइट हर वक्त आ रही है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी है वो ये है कि
जो नेचुरल सनलाइट कमरों के अंदर आ रही है ना, वो बड़े खूबसूरती से ब्लेंड हुई है आर्टिफिशियल लाइट के साथ। मतलब कि आपको बिल्कुल परफेक्ट, इवन के हर कैमरे के शॉट के लिए भी आपको हर रूम के लिए एक परफेक्ट नज़ारा मिल जाता है, तो परफेक्ट लाइटिंग मिल जाती है। जो डिफ्यूजन है लाइट की वो बहुत ही खूबसूरत। इस वक्त हम जो हैं वो वन ऑफ द मेन हॉल के अंदर है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट जो है वो स्टैचूज़ हैं रोमन गॉड्स के। लेट्स सी ये कौन से स्टैचू बनाया हुआ इन्होंने, 1794 का स्टैचू है ये, और यहाँ पर नाम है एंटोनियो कनोवा, गॉड ऑफ लॉ। और यहाँ पर भी आप देखेंगे बिल्कुल उन्होंने एक ऑडियो स्टेम दी हुई है। सो लेट्स फॉलो, और आते आते मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि यहाँ पर जो रूफ़ है वो कितनी खूबसूरत है। सो लेट्स फॉलो अप और देखते हैं कि आगे हमें कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। खैर ये वाला हॉल है, ये जिस दूसरे हॉल से कनेक्ट हो रहा है वही बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आते हुए मैंने हल्का सा ग्लिम्स देखा था। तो लेट्स सी यार, ये मतलब आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो हमने अभी तक देखा है। कैन यू शो, जस्ट लुक एट दिस गाइस। और यहाँ पर भी आपको अगेन स्टैचू मिलेगा, स्टैचूज मिलेंगे डिफरेंट, और ये देखें ये ओवरऑल एरिया ही बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर सारी, अच्छा एक जगह पे इन्होंने पेंटिंग्स दी हुई हैं मोस्टली, और दूसरी जगह पे स्टैचूज़ हैं, और दरमियान में कहीं पे टेबल्स पड़ी हुई हैं। और ये सारा का सारा रॉयल फैमिली जो ज़ार्स की फैमिली थी, ये सारा फर्नीचर उनके अंडर यूज़ था। ये ऐसा नहीं है कि रशियन गवर्नमेंट ने या सोवियत गवर्नमेंट ने बाद में आके इसको इंक्लूड किया इस जगह के अंदर। ये सब कुछ जो है इसका अपना पार्ट था हरमिताज का। सो यही उसका एसेंस दिखाता है कि इतने सालों के बाद भी, 200-250 सालों के बाद भी किस तरीके से हर चीज़ इंटैक्ट है, और वो कितनी जो है उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उसको प्रिजर्व किया हुआ है। गाइस, मुझे एक और इंटरेस्टिंग रूम मिला है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये रूम है पीटर द ग्रेट का। सो लेट मी टेल यू पीटर द ग्रेट कौन था। पीटर द ग्रेट था फाउंडर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। 1703-27 में उसने जो है सेंट पीटर्सबर्ग को फाउंड किया, और उसके अंदर ही एक ग्रेट म्यूज़ियम है हरमिताज। ये उसका थ्रोन है जहाँ पर वो मोस्टली बैठा करता था, और उसकी पर्सनल हाउसिंग आइटम्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी अपने ब्लॉग के अख्ताम पे जा रहे हैं, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि उसकी बहुत सारी जो हैं पेंटिंग्स नेक्स्ट रूम के अंदर लगी हुई हैं। बाय द वे, बाहर से आपको सारा का सारा जो है वो पैलेस नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और अगेन यहाँ पर एक बहुत बड़ा शैंडलियर है ऑन द टॉप। 3 शैंडलियर्स इस हॉल के अंदर हैं, और यहाँ पर फिर पीटर द ग्रेट और उसकी फैमिली मेम्बर्स की जो है वो तस्वीरें लगी हुई हैं। और पीटर द ग्रेट क्योंकि सबसे पहला जो है प्रो आप कह लें कि यूरोपियन जिसने सेंट पीटर्सबर्ग को रशिया को एक यूरोपियन पावर बनाई, वो बंदा था। तो उसका एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस मॉडर्न सिटी के अंदर है। और अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको एक जो है स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर, अगर आप किसी रशियन से पूछते हैं तो आपको बताएगा कि जो सिग्निफिकेंस पीटर द ग्रेट की है वो बहुत ज़्यादा है मॉडर्न सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर। क्योंकि पहले इसका नाम डिफरेंट था, इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग नहीं था, लेकिन लेनिनग्राद था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेनिनग्राद नाम था। लेकिन मॉडर्न सेंट पीटर्सबर्ग को जिसने बनाया और जिसने चीज़ें फाउंड की वो था पीटर द ग्रेट, और ये थी उसकी कहानी। सो आज का व्लॉग जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, बल्कि इख्तिताम हो चुका है। हमने आपको बताया आज पीटर्स द ग्रेट के बारे में, हमने आपको बताया ज़ार्स के बारे में, और हमने आपको बताया इस हरमिताज का ओवरऑल के कुछ फिगर्स स्टैट्स बताए। लेकिन हमने सिर्फ आई थिंक 20% ऑफ द हरमिताज कवर किया। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। आपको यहाँ पर इंटरवल्स के बाद, यहाँ पर जो 9000 लोग दिन के अंदर, मैंने आपको बताया जो फिगर्स हैं जो आते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार देख रहे हैं। लोग यहाँ पर आते रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो इफ़ वी थिंक के हमें यहाँ पर दोबारा आना चाहिए, तो हम आपको और भी यहाँ की जो है डिफरेंट एरियाज़ हैं वो दिखाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।